अगर तुम 12th क्लास में हो और आगे इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए। सो वी आर इंजीनियर्स टू एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप इंजीनियरिंग करने से पहले कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो हर साल लाखों बच्चे अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 लाख बच्चे जेईई मेंस के लिए रजिस्टर करते हैं और उसमें से कुछ बच्चे तो पास होते हैं और जो पास होते हैं फिर वो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो एनआईटी वगैरह और जो और थोड़े बहुत जो भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बाकी फिर प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं। तो हम इस वीडियो में ये कवर करेंगे कि वाई स्टूडेंट चूज इंजीनियरिंग। तो उसके लिए कई सारे माइंडसेट बना रखे हैं। जैसे कि पहला तो ये कि स्टूडेंट्स के माइंड में बाय डिफॉल्ट जो एक ऑप्शन होता है वो आफ्टर 12th वो ऑप्शन होता है इंजीनियरिंग का, जो कि मोस्टली मैथ लेने के बाद स्टूडेंट्स यही करते हैं। तो बेसिकली उनके मन में क्या होता है कि इंजीनियरिंग का मतलब है आईआईटी, तो वो आईआईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और एक हाइप बना दी है कि आईआईटी में जाओगे तो अच्छी जॉब लगेगी और ये सारी चीज़ें, लेकिन उतना आसान नहीं है। आगे अब जब आप आगे प्रोसेस देखेंगे तो वो इतना आसान नहीं होता। जब प्रिपरेशन की जर्नी आती है तो वो उतना आसान नहीं रहता। तो बहुत सारे जो अच्छे बच्चे होते हैं उनको आईआईटीज या एनआईटीज मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं इंडिया में। तो और बाकी जो 90% बच्चे होते हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं वो करते हैं आइदर किसी ऐसे नॉर्मल से गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर मोस्टली तो प्राइवेट कॉलेजेस से करते हैं। तो और इसका मेन रीजन यही है कि एक तो हाइप बना रखी है इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज की। दूसरा, सबको लगता है कि बहुत ही सेफ ऑप्शन है, बहुत ही सेफ फ्यूचर ऑप्शन है। उनको लगता है कि बहुत सारी जॉब्स हैं जो इंजीनियरिंग में अवेलेबल हैं और पेरेंट्स भी प्रेशर डालते हैं कि बेटा इंजीनियरिंग कर लो, फ्यूचर सेट हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें, और कुछ लोग दोस्तों के फ्लो में आ जाते हैं कि दोस्तों के चक्कर में चले गए इंजीनियरिंग करने की। अब 12th के बाद कोई बस अगर आपने मैथ्स ली है तो बस एक ही है ऑप्शन। लोगों को लगता है कि बस वो इंजीनियरिंग कर लें तो उस फ्यूचर सेट है। और फिर बचते हैं वो बच्चे जिनको पता ही नहीं होता क्या करना है, तो वो इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। yes. तो अब इसके बाद हम रियलिटी चेक्स पे आते हैं कि अगर इंजीनियरिंग में आने के बाद स्टूडेंट्स मोस्टली क्या क्या फेस करते हैं। तो हम भी स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, और हम अपने से रिलेटेड आपको बताएंगे कि हमने क्या क्या 2 साल, क्योंकि हम सेकेंड ईयर करंटली हम सेकेंड ईयर में हैं, तो हम आपको ये प्राइवेट कॉलेज से हाँ, और वो भी हम प्राइवेट कॉलेज में हैं। तो हम बताएंगे कि एक्चुअली इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है और कैसा एनवायरनमेंट है इंजीनियरिंग में आने के बाद। तो राम, आप कुछ बताना चाहेंगे? अभी तक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इंजीनियरिंग को लेके इन कॉलेज? मतलब मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जब आप प्राइवेट एक कॉलेज में आते हैं तो आपको पहली बात तो ये है कि आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है। 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है। और जो कॉलेज का सिलेबस है तो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड है। मतलब जो इस समय चीजें चल रही हैं वो उससे मैच नहीं कर रहा। और एक ऐसा भी है, क्योंकि कॉलेज में 75% 75% एक क्राइटेरिया होता है, तो उसकी वजह से बच्चा थोड़ा सा ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर होता है और वो कॉलेज में उस टाइप की चीजें नहीं सीख पाता। क्योंकि जब तक हम अपने साथ अकेले में नहीं बैठेंगे, जब हम खुद से चीजें नहीं सीखेंगे ना, जैसे कोई आपको हाथ पकड़ के कोडिंग नहीं सिखाने वाला, वहाँ आपको सब कुछ खुद करना पड़ेगा। तो बस कॉलेज में यही है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचता, उसके वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है किसी बच्चे पे। और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे जितना पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एडमिट होते हैं हर ईयर वो इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पे कंपटीशन ऑटोमेटिकली बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जिससे कि स्ट्रेस बहुत ही ज़्यादा होता है। अभी हम अपने कॉलेज के बारे में बताएं तो हमारे यहाँ जिस ईयर में हम हैं सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट 2200 से 2500 बच्चे हैं, और जिसमें से 1200 से 1500 बच्चे जो टेक के लिए हैं, पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंस की इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मतलब स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो हम सोच के आ रहे होते हैं कि ये बहुत ही सेफ
जॉब, हमारे लिए जॉब का ऑप्शन है वो यहाँ कॉलेजेस में एडमिशन आने के बाद के हमको पता लगता है कि यार ये तो हम कुछ और सोच के आए तो यहाँ पे कुछ और हो रहा है। और दूसरी बात, मोस्टली तो यही है कि कॉलेजेस में यही सब पढ़ाते हैं, हम वहाँ जाते तो हैं, टाइम हम अपना कॉलेज में देते हैं, बट जो स्किल एक्चुअल हमको आनी चाहिए जिसकी वजह से हमको जॉब एक्चुअल मार्केट में जाके मिलती है, वो हम नहीं सीख पाते हैं। उसका रीजन यही है कि एक तो कॉलेजेस हमारी कॉलेज जो हमारी होती है उसमें टाइमिंग है, बहुत सारे अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम खुद से जो स्किल हमारे अंदर होनी चाहिए वो डेवलप नहीं कर पाते। तो हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग मत करो। मतलब इंजीनियरिंग आप करो, बट उसमें आने से पहले आप कुछ प्रॉपर थोड़ा सा एक बार डिस्कस करके आओ, खुद से सर्च आउट करके आओ कि मेरे को क्या क्या करना है इंजीनियरिंग में जाके। और आप सबसे पहले तो आप अपना माइंडसेट बना के आओ, आपको इसमें इंटरेस्ट है भी या नहीं है। हाँ, डिग्री के लिए ही आ रहे हो, सिर्फ डिग्री के लिए नहीं आना है, क्योंकि डिग्री के लिए आप 4 साल यहाँ पर आके वेस्ट करोगे, इससे बढ़िया आप कोई अच्छी सी स्किल सीख सकते हो। हाँ, तो अब आते हैं इंजीनियरिंग अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप क्या बेटर ऑप्शन है आप पे, और अच्छी चीज आप क्या कर सकते हैं। तो अभी जैसा है कि इंजीनियरिंग में भी बहुत, मतलब अगर हम 100% का स्केल है तो उसमें से 15 से 20% बच्चे ही हैं जो इंजीनियर बहुत अच्छे हैं, जिनको अच्छी नॉलेज है, टेक में अच्छी नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है। बाकी 80% वही है कि उनको ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं है, बट वो एवरेज है हर चीज में। और जो रियल मार्केट में अगर हम आते हैं तो उनको एवरेज बच्चे नहीं चाहिए, क्योंकि आज एआई का जमाना है, तो जो कंपनियां हैं ना वो बहुत सारी चीजें हम लोगों से एक्सपेक्ट करती हैं कि हमें एआई भी आनी चाहिए, एमएल भी आना चाहिए, डीएल भी आना चाहिए, और हमें फुल स्टैक भी आना चाहिए, सारी चीजें हैंडल करनी आनी चाहिए, हम कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, ये सारी चीजें आजकल देखी जाती हैं इंडिया में, क्या मतलब सारे पूरे वर्ल्ड में जो भी जॉब मार्केट है टेक का। तो जो जैसा कि ट्रेडिशनली होता आ रहा था कि बेसिक वेब डी कर ली या नॉर्मल सी भी कोई 1-2 स्किल सीख ली तो हमको जॉब अपॉर्चुनिटीज आराम से मिल जाती थी, बट इन टूडेज मार्केट ऐसा कुछ नहीं है यार। आपको बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, आई मीन हाईली स्किल्ड होना पड़ेगा टू गेट अ बेयर मिनिमम जॉब। तो हम चाहते हैं कि आप एक बार इसमें आने से पहले आप इन सब चीज़ों पे अपना एक बार ही डिस्कशन करके आए, खुद से प्रिपेयर होके आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कोई अल्टरनेटिव ऐसा क्या दे, या फिर आपके अंदर कौन सी ऐसी अदर स्किल्स आप डेवलप कर सकते हैं जो इंजीनियरिंग से बेटर भी हो सकती हैं, तो वो ये है कि यार, क्योंकि अभी ये बहुत ही हाईली टेक का जनरेशन चल रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग नहीं किया तो कुछ बचा ही नहीं आपके लिए, आपके पास बहुत सारा कैरियर है। और इसमें सबसे बड़ा अगर हम आपको बताएं तो आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है आज का इस समय का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कंटेंट क्रिएशन। मैं आपको डिफरेंशिएट इसमें ऐसे कर सकता हूँ कि आपको इंजीनियरिंग में रहेगा बहुत सारा स्ट्रेस, बहुत सारा काम करोगे आप, बट अगर हम कंटेंट क्रिएशन में आए तो इसमें आपको स्ट्रेस इतना क्या, कंटेंट क्रिएशन में इतना कोई स्ट्रेस नहीं है, आपके दिल के ऊपर है कि कब आपको बनाना है। और तुम्हारी जो कम्युनिकेशन स्किल है और लोगों से जो नेटवर्क है वो बढ़ेगा, सबसे मेन बात ये है। और ज्यादा टेंशन नहीं रहेगी, मतलब बढ़िया होता है, मतलब बढ़िया आजकल जो कंटेंट क्रिएशन है ना सबसे बेस्ट है। और दूसरा 2-3 ऑप्शन अगर हम आपको देना चाहें तो वीडियो एडिटिंग के लिए आप एक ऐसी स्किल है जो आपके पास अगर आप डेवलप कर ले तो आपके पास इमेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, रियल मार्केट में भी आएंगे तो आई मीन आप खुद के लिए तो वीडियो कंटेंट क्रिएशन करके लाइक वीडियोस बना सकते हैं यूट्यूब पे, जैसा अभी हम खुद कर रहे हैं। हम खुद भी ये इनिशिएशन हमने लिया है कि हम अपनी स्किल बढ़ाने के लिए और अच्छा इंटरेक्शन रखने के लिए हमने स्टार्ट किया। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप अपने अंदर ये वाली स्किल भी डेवलप कर सकते हैं एडिटिंग की, जिससे आप वीडियोस बना सकते हैं यूट्यूब के लिए या फिर इंस्टाग्राम के लिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। और एक आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। आपको पता होगा कि इंडिया आजकल मतलब डिफरेंट पाथ खुल चुके हैं स्पोर्ट्स के। आप कबड्डी में जा सकते हो, आप बैडमिंटन में जा सकते हो, आप क्रिकेट में जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये मतलब आजकल क्रिकेट ही नहीं, सारे मतलब सब अच्छे से चल रहे हैं, सारे स्पोर्ट्स अच्छे से चल रहे हैं, और भी ऑप्शंस हैं। और अगर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इन्हांस करके
क्योंकि आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, अगर आपको टेक की नॉलेज नहीं है तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल के बेस पे भी एक अच्छी जॉब ग्रैब कर सकते हैं, जिसमें आपको इतना स्ट्रेस नहीं रहेगा जो इंजीनियरिंग में रहता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको टाइम देना पड़ता है, प्रॉपर डे में अच्छी खासी पढ़ाई करनी पड़ती है। और कम्युनिकेशन स्किल अगर आपके अंदर है या आप उस पर काम करके उसको डेवलप कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है ये आप लोगों के लिए। तो यार बस इसी पे हम लोग कंक्लूड करना चाहेंगे कि कि आप थोड़ा सा बैठो अपने साथ और तुम देखो कि तुम्हें करना भी है इंजीनियरिंग या नहीं करना है। सिर्फ पेरेंट्स के चक्कर में, फ्रेंड्स के चक्कर में या सोसाइटी के चक्कर में, इन सब चक्करों में छोड़ के एक अपने साथ बैठो तुम्हें क्या करना है। अगर हाँ, एक ये बात भी है कि इंजीनियरिंग अगर तुम्हें अच्छा नॉलेज है, तुम्हें ये है कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल ज़्यादा अच्छी है या टेक में तुम्हें ज़्यादा नॉलेज है, तो तुम इंजीनियरिंग को प्रेफर भी कर सकते हो। अच्छा भी है, ऐसा नहीं है कि इंजीनियरिंग बेकार है, लेकिन तुम्हें इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि एक जब अंदर से आपको तभी अच्छा लगेगा जब आपके मन की चीज़ हो। तो यार बस यही बात है कि अगर आपका इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में, प्रॉपर टेक की अगर आपको नॉलेज रखने में इंटरेस्ट है, तब आप, मेरे को लगता है इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस या फिर मैं इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर सकता, मेरे को थोड़ी फ्रीडम चाहिए, मेरे को इतना काम नहीं करना है, तो आप ये सारे ऑप्शंस जो हमने बताए स्किल अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। और ये भी बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इंजीनियरिंग भी 4 साल की होती है। और कोई भी, अगर आप नॉर्मल सी वीडियो एडिटिंग की स्किल आप डेवलप करना चाहेंगे तो आप आराम से 6 महीने से 1 साल में आराम से डेवलप कर सकते हैं। और जो वहाँ पे 4 साल आपने दिए इंजीनियरिंग को, उसकी जगह 4 साल अगर आप यहाँ पे देंगे तो आप बहुत ही अच्छे बहुत ज्यादा पोजीशन पे ग्रो जा कर सकते सकते हैं, हैं, बहुत ज्यादा अच्छे। ग्रो सकते हैं। आप खुद जान रहे हो कि हाँ। इंजीनियरिंग करने वाले कहाँ हैं, और जो कंटेंट जो क्रिएट कर रहे आप थे जितना- उन्होंने कहाँ, मतलब क्या क्या बना लिया है, क्या क्या कर रहे हैं वो हमको आजकल। एग्जांपल देने की भी जरूरत नहीं है कि जो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, वो कितना अर्न कर रहे हैं, और एक नॉर्मल इंजीनियर इतना पढ़ने के बाद 4 साल कितना अर्न कर रहा और है। अपना आप माइंड खुद ही में differentiate इतना सारा स्ट्रेस लेके क्या फायदा है ऐसा, मतलब ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि आप इंजीनियरिंग करना बेकार है। इट डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर यू लाइक्स, आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। बट ऑफ कोर्स आप बहुत सारी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं इंजीनियरिंग में भी। मतलब अगर आपको अच्छा नॉलेज है ना, तो ऐसा नहीं है कि पैकेज बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, और ऐसे कॉलेज बहुत अच्छे अच्छे हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छे अच्छे हैं जो ठीक ठाक अच्छा पैकेज उसमें भी आता है, लेकिन आपको बस थोड़ा सोचना पड़ेगा बस। तो यार चॉइस आपके ऊपर है, हमने आपको ऑप्शन दिए हैं, आप इसमें से ट्राई कर सकते हैं। बाकी जुड़े रहिए हमारे चैनल से, आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू। और आप कमेंट कीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं, और आगे बताइए कि हम लोग क्या और दूसरी वीडियो किस चीज़ पे ला सकते हैं। तो अगर आपको भी लगा हमने कुछ आपकी समस्याओं का हल बताया है तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर थैंक यू।